नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर एक बार फिर से स्वागत करता हूं मिशन स्वर्णिम भारत चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं जो इजाज़त देते हैं कि इस तरह की पोस्ट आप करें और इस तरह की पोस्ट आप नहीं करें। उस विषय पे बात करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रचार कर सकते हैं कि देवी देवता भगवान हैं, उनके चमत्कार हैं, उनकी महिमा है, उनकी फोटो डालनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, जग अष्टयाम या किसी तरह की धार्मिक कार्य करना चाहिए, तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना जायज़ है। लेकिन अगर जो नास्तिक हैं या जो तार्किक हैं या जो धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं, वो अगर अपनी बातें डाल देंगे तो वो कहेंगे कि भाई इस तरह की बातें नहीं डालनी चाहिए। जो लोग हनुमान जी का, दुर्गा जी का या किसी अन्य देवी देवताओं का फोटो डाल के कहते हैं इसे 11 लोगों तक भेजिए, आपको 1 घंटा के अंदर कुछ फल मिलेगा, इसका कुछ बेहतर परिणाम होंगे इसके, वो इतना अतार्किक बातें, उतनी मतलब अवैज्ञानिक बातें, पाखंड भरी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। इसके लिए उनको किसी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप तार्किक बातें कहिए तो कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, इससे भावनाएं आहत होती है। भाई ऐसा है कि हमारी भावनाएं ये कहती है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये भौगोलिक कारणों से होते हैं, साइंटिफिक रीजन है इसके, वैज्ञानिक कारण है इसके, और विज्ञान बखूबी इसको बताता है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी की परिक्रमा चांद करता है, और कौन किसके परिक्रमा करते समय किस सेंटर पे जाता है, तो किसके परछाई से कौन ढक जाता है या किससे ढकने से कौन नहीं दिखता है। ये बखूबी बोर्ड के माध्यम से इसको समझाना पड़ेगा, या ऑलरेडी आप इस चीज़ को साइंस में पढ़े होंगे, किताबों में इसको पढ़े होंगे। विज्ञान ये बखूबी समझाता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो साइंटिफिक बातें हैं। और आप कहते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो विष और अमृत मिले थे, तो जो विष और अमृत मिला था उसमें हुआ क्या था कि भगवानों की मतलब देवताओं की पंक्ति अलग थी और राक्षसों की अलग थी। दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, मेहनत किया था। तो देवताओं को अमृत बांटे जा रहे थे और राक्षसों को विष बांटे जा रहे थे। तो गलती से राहु केतु नाम का जो राक्षस था वो एक ही व्यक्ति था, मतलब एक ही व्यक्ति था राहु केतु। तो क्या था कि गलती से देवताओं के ग्रुप में चला गया और अमृत थोड़ा सा पी लिया, गर्दन के अंदर जाने लगा। तब तक पता चला विष्णु को, तो चक्र छोड़ दिए। तो चक्र छोड़ दिए तो क्या हुआ कि आधा गर्दन उसका कट गया, अमृत के कुछ बूंद उसके मुंह में रह गए और कुछ अंदर चले गए। तो गर्दन कट गया लेकिन धड़ अलग जिंदा रहा और गर्दन अलग जिंदा रहा। तो उससे हुआ क्या कि एक जब हावी होता है विष्णु पे, देवताओं पे, तो सूर्य ग्रहण होता है, और एक जब हावी होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। मतलब एक राहु हावी होता है और एक केतु हावी होता है। इस तरह की कुछ कहानियां हैं, उलूल जुलूल कहानियां। हो सकता है कि पूरा उनके जो पोथी पत्रा होता है या जो धार्मिक कर्मकांड का कचड़े कचड़े बुक होते हैं, हो सकता है उसमें कुछ और दिए हुए हों या तमाम तरह की और बातें दिए हुए हैं जिसमें तमाम तरह के मतलब फिजूल की बातें लिखे रहते हैं। तो हो सकता है उसमें कहानियां कुछ और हो। तो इस तरह की अतार्किक बातें, इस तरह की अवैज्ञानिक बातें, तमाम तरह की मतलब गंदगी भरी बातें आप फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कोई बात नहीं। हम साइंस के हिसाब से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बातें करते हैं तो वो गलत है। और आप जो कर रहे हैं धार्मिक कर्मकांड जो गलत है, और हमारी आस्था साइंस में है, तो हमारी आस्था को जो आप ठेस पहुंचा रहे हैं उसका क्या? मेरा मानना है कि पैसे कमाने से पैसे मिलते हैं, मजदूरी करने से पैसे मिलते हैं, मेहनत करने से पैसे मिलते हैं। आप मानते हैं कि पैसा लक्ष्मी देती है, तो हमारी जो आस्थाएं हैं साइंस में उसको आप आहत कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? हम लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बस है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सब कुछ मशीन है। आप इसको मानते हैं कि विश्वकर्मा है, ये चमत्कार है, ये भगवान है, या उसी के माध्यम से बनने वाली चीजें हैं। तो हमारी भावनाएं
साइंस में है और उसके विरोध आप चाहते हैं, तो हमारी भी तो भावनाएं आहत होती है। तो हम तो आपको कभी गाली नहीं देते हैं, हम आपको कभी अश्लील भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम हमेशा साइंटिफिक रीजन को आगे बढ़ाते हैं। भारत का संविधान इजाज़त देता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाने का काम करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले, ऐसा वो हमेशा प्रयास करता रहे। हम साइंस की चीज़ें बताते हैं कि पढ़ने से विद्या आती है। आप पाखंड फैलाते हैं कि सरस्वती की विद्या देने से विद्या आती है। तो आप अपनी पाखंड को बखूबी फैला सकते हैं आस्था के नाम पे। तो हमारी आस्था भी साइंस में है, हमारी आस्था भी तार्किक बातों में है, और हमारी भी आस्था को ठेस पहुंचती है आपके इस तरह के कर्मकांड जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, आपके इस तरह के कर्मकांड भरे पोस्ट जब सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं। तो आप एक तरफा दबाव नहीं बना सकते कि आप क्या डालिए और क्या ना डालिए। हालांकि जो नास्तिक लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास से दूरी बनाने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बात रख सकते हैं, धार्मिक लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक लोगों का तो आविष्कार किया हुआ है नहीं। सरस्वती ने तो आविष्कार किया नहीं मोबाइल का, विश्वकर्मा ने तो किया नहीं मोबाइल का। मोबाइल का इस्तेमाल तो वैज्ञानिकों ने किया। तो जो साइंस को मानता है उसको अपनी बातें रखने का तो पूरा अधिकार उस पर होना चाहिए। लेकिन कचरा तो आप धार्मिक लोग फैलाए हुए हैं वहाँ, और उल्टे जवाब देते हैं कि आप लोग को आस्था पे ठेस पहुंचा देते हैं, सोशल मीडिया पे क्यों डालते हैं। भाई जब आप मानते हैं तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, जब हम नहीं मानते हैं तो हम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालें। जब आप किसी आस्था को मानते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं, हम उस आस्था को नहीं मानते हैं और उस आस्था से हमारे परिवार को, हमारे समाज को, या हमारे अपने को, हमारे परिचित को, हमारे दोस्त यार को किसी तरह की कोई क्षति हो रही है, तो हम उसको जागरूक करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों ना करें। लेकिन आपको इससे तमाम तरह की आपत्ति है, तमाम तरह की परेशानी आपको इससे होने लगती है। हालांकि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बातों को तर्कपूर्ण आधार पर रखें, प्रमाणिक तौर पर रखें। हम अपनी भी रख रहे हैं। संस्कारपूर्ण तरीके से आप बहस करें, वो भी जायज़ है। गाली गलौज, फालतू की बातें, बेवजह धमकी भरी बातें, या किसी अन्य तरह की ऐसी बातें जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, व्यवहार बिगड़े, या तमाम तरह की परेशानियां आपको या किसी अन्य को हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि हमें अपने तरफ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह के इस देश के बहुजन नायक, बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर, रामस्वामी पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, संत गाडगे, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बी.आर. अम्बेडकर और न जाने कितने महापुरुष पाखंड के खिलाफ बखूबी उन्होंने जितना लिख दिया है, उसको अगर हम सिर्फ पेज बाई पेज फोटो शेयर करते चले जाएं तो आपकी आस्थाएं और ज़्यादा आहत होने लगेगी। और उस मामले पे आप हमको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि आपने डाला है। भाई कबीर ने कहा है आपके पाखंड के बारे में, बुद्ध ने कहा है आपके पाखंड के बारे में, उसकी पेज को हम फोटो को शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आप वैसा ना करें कि हमें प्रमाण प्रत्यक्ष डालना पड़े। आप इशारों में अगर समझ जाएं और पाखंड से दूरियां बनाए तो और बेहतर है। प्रमाण डाला जाएगा तो आप देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि हर बात की बिना प्रमाण लिए भी आप थोड़ा सा तार्किक बने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर किसी महापुरुष की बातें हम अपने मुंह से कहें तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये बनावटी बोल रहा है, लेकिन उसकी लिखी हुई बातों को डायरेक्ट हम पोस्ट कर दें, उसके पेज को, उसके किताब को, या उसकी लिखी हुई लेख को कॉपी पेस्ट करके, तब आप क्या करेंगे? तब क्या मुझे आप जिम्मेवार मानेंगे कि हाँ इसने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और अपनी भावनाओं को, अपनी आस्थाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, थोड़ा सा नियंत्रित रखें। भावनाएं आपकी अगर गोबर में है, गोबर खा लेने में, मूत्र पी लेने में है, तो हमारी भावनाएं इन चीज़ों का विरोध करने में है। अगर आप आस्था के नाम पे, पंचगव्य के नाम पे, धर्म के नाम पे तमाम उलूल जुलूल हरकतें कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि तमाम मेरे परिचित भी लोग या तमाम
मेरे समाज के, जाति के या तमाम मेरे जान पहचान के लोग भी उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वो दूरी बनाए। तो मेरे पास माध्यम यही है प्रचार करने का, समझाने का। हम दूसरा क्या माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं? बारी बारी से एक एक के पास जाएंगे तो दिन भर में हम कितनों के पास जाएंगे? हम फेसबुक पोस्ट करेंगे, 5000 लोग हैं फेसबुक के, मेरे फॉलोअर्स हो सकते हैं लाखों हो जाएं, लाखों के पास जाएंगे। यूट्यूब के हो सकते हैं लाखों हजारों सब्सक्राइबर हो जाए, तो आसानी से हम अधिक लोगों के बीच पहुंचेंगे। हमारे पास बड़े बड़े मीडिया तो है नहीं कि हम अपने विचारों को वहां दे के पहुंचाएं। तो हमारे पास जो साधन है उससे हम पाखंड को मिटाने की मुहिम में लगे हैं। उससे हम चर्चा करेंगे कि क्या तार्किक है, क्या अतार्किक है। हमको तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांडों से जो क्षति हो चुकी है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, इसलिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आगे से हमारी पीढ़ी को क्षति न हो। तो हमारे पास तो जो सहारा है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हम उसका भरपूर सहयोग लेंगे, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और आप भी अपनी विचारधारा को प्रचारित करते हैं तो करिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमने कभी ऐतराज नहीं जताया है, तो फिर आप बेवजह क्यों ऐतराज जताते हैं? इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को समझे होंगे। जो मेरे समर्थक साथी हैं जो इस तरह के पोस्ट करना चाहते हैं वो बेहिचक करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाने का काम करें। जो भी बंदे जिनको लगता है कि आस्थाएं आहत हो रही हैं, भावनाएं आहत हो रही हैं, थोड़ी सी भावनाओं पे वो कंट्रोल लाएं और भावनाओं को थोड़ा सा मजबूत बनाएं, आस्था को थोड़ा सा मजबूत बनाएं। और आस्था के नाम पे हर चीज़ को नहीं मान लें आसानी से, आस्था के नाम पे किसी भी बुराई को नहीं मान लें। वो थोड़ा सा तर्क करें, उसको अपने बुद्धि विवेक से सोचें और तब जाके उस चीज़ को माने। अगर लगता है कि नहीं ये बुरा ही है लेकिन फिर भी हम मानेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं तो मजबूरी है हम छोड़े के, तो भाई मानते रहिए। तमाम लोग होते हैं जो मान तो जाते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन अब करे क्या? मेरे बाप दादा यही किए, खानदान के लोग यही किए, घर परिवार के लोग यही कर रहे हैं, तो हम करें क्या? तो आपके साथ मजबूरी है भाई। मानसिक रूप से आप तैयार नहीं है, मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं है कि आपको लगता है गोबर है हम खा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है छोड़ने की, तो कब खाते रहिए। लेकिन जो कह रहा है कि वो नहीं खाना चाहिए उसको तो प्रचार करने दीजिए कि हाँ भाई नहीं खाना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ ये गाय का मूत्र है या किसी भी चीज़ का मूत्र है, आस्था में आकर इसको पी लेना चाहिए, तो आप पीजिए। या आपको लगता है कि नहीं ये नहीं पीना चाहिए, फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा परदादा पीते आ रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ें? तो भाई आपकी मजबूरी है, आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है, आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि कुछ अनहोनी हो जाएगा, कुछ चमत्कार मेरे साथ गलत हो जाएगा, मेरे जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं वो रुष्ट हो जाएंगे, मान जाएंगे, गुस्सा जाएंगे, बुरे मान जाएंगे। तो आपके साथ इस तरह की परेशानियां हो सकती है, तो आप नहीं छोड़ रहे हैं उसको माने। लेकिन जो लोग छोड़ चुके हैं और बाकी लोगों को चाहते हैं कि तार्किक बने छोड़े, उनके लिए प्रचार तो करने दीजिए। जैसे आप प्रचार करते हैं वैसे जो नहीं मानते हैं उनको भी प्रचार करने का हक है, और उनके हक को आप छीनने की कोशिश नहीं करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकना चाहूँगा। आपने वीडियो को देखा इसलिए आप सभी का विशेष आभार। नमस्कार।